प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग लक्ष्मी का स्वागत नामक एकांकी को पढ़ते हैं। इस एकांकी की रचना उपेंद्र नाथ अश्क जी ने की है और यह एकांकी आप लोगों को बीबीएम के यूजी 5th सेमेस्टर हिंदी ऑनर्स DSC 2 के अंतर्गत पढ़ना है। सर्वप्रथम हम लोग इस एकांकी के पात्रों को देखेंगे। सबसे पहला पात्र है रोशन, जो कि एक शिक्षित युवक है। दूसरा पात्र है सुरेंद्र, जो कि उसका मित्र है। भाशी उसका छोटा भाई है। अगले पात्र है पिता और माँ, ये दोनों रोशन के माता पिता हैं। अगला पात्र है अरुण, जो कि रोशन का बीमार बच्चा है। और अगला पात्र है डॉक्टर। स्थान की बात करें तो ज़िला जालंधर के इलाके में मध्य श्रेणी के एक मकान का दालान और समय 9-10 बजे सुबह का समय है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे मंच की दशा। दालान में सामने की दीवार से मेज लगी है, जिसकी इस ओर एक पुरानी कुर्सी पड़ी है। मेज पर बच्चों की किताबें बिखरी पड़ी है। दीवार के दाएं कोने में एक खिड़की है, जिस पर मामूली छीट का पर्दा लगा है। बाएं कोने में एक दरवाज़ा है जो सीढ़ियों में खुलता है। दाईं दीवार में एक दरवाज़ा है जो उस कमरे में खुलता है जहां इस समय रोशन का बच्चा अरुण बीमार पड़ा है। दीवारों पर बिना फ्रेम की सस्ती तस्वीरें कीलों से जड़ी हुई हैं। छत पर कागज़ का एक पुराना फानूस लटक रहा है। पर्दा उठने पर सुरेंद्र खिड़की से बाहर की ओर देख रहा है। बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही है। अर्थात मंच की दशा इस प्रकार है। रोशन दरवाजे को धीरे से बंद करके, डॉक्टर अभी नहीं आया? सुरेंद्र ने कहा नहीं। फिर रोशन ने कहा वर्षा हो रही है? सुरेंद्र ने कहा मूसलाधार जल थल एक हो रहे हैं। फिर रोशन ने कहा शायद ओले पड़ रहे हैं। सुरेंद्र ने जवाब दिया हाँ, ओले भी पड़ रहे हैं। फिर रोशन बोला भाशी पहुंच गया होगा? सुरेंद्र ने कहा हाँ, पहुंच ही गया होगा। यह वर्षा और ओले, नदियाँ बह रही होगी बाजारों में। फिर रोशन ने कहा पर अब तक आ जाना चाहिए था उन्हें। सुरेंद्र कुछ भी नहीं कहता, वो चुप रह जाता है। फिर रोशन ने कहा उसकी सांस जैसे हर घड़ी रुकती जा रही है, उसका गला जैसे बंद होता जा रहा है। उसकी आंखें खुली हैं पर वह कुछ कह नहीं सकता। बेहोश सा, असहाय सा, चुपचाप टुकुर टुकुर ताक रहा है। आंखें लाल और शरीर गर्म। सुरेंद्र जब वह सांस लेता है तो उसे बड़ा ही कष्ट होता है। क्या होने को है सुरेंद्र? अर्थात रोशन के पुत्र अरुण की तबीयत खराब है और वहाँ पर बहुत तेज वर्षा हो रही है, जिस वजह से जो डॉक्टर है वह उसके इलाज के लिए नहीं आ पा रहा है और इसीलिए रोशन बहुत ही चिंतित है। फिर रोशन कहता है यह मामूली ज्वर नहीं, गले का कष्ट साधारण नहीं। मेरा दिल डर रहा है सुरेंद्र, कहीं अपनी माँ की तरह अरुण भी मुझे धोखा ना दे जाएगा। तुमने उसे नहीं देखा, सांस लेने में उसे कितना कष्ट हो रहा है। हवा की साएं और वर्षा के थपेड़े। फिर रोशन ने कहा यह वर्षा, यह आंधी, ये मेरे मन में होल पैदा कर रहे हैं। कुछ अनिष्ट होने को है। प्रकृति का यह भयानक खेल, मौत की आवाज़ें। फिर माँ ने कहा रोशी, दरवाज़ा खोल आओ, देखो शायद डॉक्टर आया है। रोशन सुरेंद्र की ओर देखता है। फिर सुरेंद्र ने कहा मैं जाता हूँ अभी। तेजी से जाता है। रोशन बेचैनी से कमरे में घूमता है। सुरेंद्र के साथ डॉक्टर और भाशी प्रवेश करते हैं। भाशी के हाथ में इंजेक्शन का सामान है। डॉक्टर ने कहा क्या हाल है बच्चे का? रोशन ने कहा आपको भाशी ने बताया होगा डॉक्टर साहब, मेरा तो जैसे हौसला टूट रहा है। कल सुबह उसे कुछ ज्वर हुआ, सांस कुछ कष्ट से आने लगी, लेकिन आज तो वह अचेत सा पड़ा, जैसे अंतिम सांसों को जाने से रोक रखने की भरसक कोशिश कर रहा है। डॉक्टर ने कहा चलो देखता हूँ। माँ ने कहा भाशी, भाशी अर्थात माँ भाशी को पुकार रही है। फिर माँ ने कहा देखो भाशी, बाहर कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है? मेरा तो ख्याल है वही लोग आए हैं। मैंने रसोई घर की खिड़की से देखा है, टपकते हुए छाते लिए और बरसातिया पहने। फिर भाशी ने कहा वह कौन? फिर माँ ने कहा वही जो सरला के मरने पर अपनी लड़की के लिए कह रहे थे। बड़े भले आदमी हैं, सुनती हूँ सियालकोट में उनका बड़ा काम है। इतने वर्षों में भी
फिर सुरेंद्र आकर कहता है भाशी कहाँ है। फिर माँ ने कहा बाहर कोई आया है, कुंडी खोलने गया है। फिर माँ बोलती है कौन है। फिर भाशी ने कहा शायद वही है, नीचे बैठा आया हूँ पिताजी के पास, तुम चलो। माँ ने कहा क्यों। फिर भाशी ने कहा उनके साथ एक औरत भी है। माँ जल्दी जल्दी चली जाती है। सुरेंद्र कमरे का दरवाज़ा ज़रा सा खोल कर देखता है और आवाज़ देता है। सुरेंद्र कहता है भाशी। फिर भाशी ने कहा हाँ। फिर सुरेंद्र कहता है इधर आओ। भाशी कमरे में चला जाता है। फिर रोशन कहता है अब बताइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने अत्यंत गंभीरता से कहा बच्चे की हालत नाजुक है। फिर रोशन कहता है बहुत नाजुक है। डॉक्टर ने कहा हाँ। फिर रोशन ने कहा कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर ने कहा भगवान के घर कुछ कमी नहीं, पर आपने बहुत देर कर दी। डिप्थीरिया में फ़ौरन डॉक्टर को बुलाना चाहिए। फिर रोशन ने कहा हमें मालूम नहीं हुआ डॉक्टर साहब, कुछ सांझ को इसे ज्वर हो आया, गले में भी तकलीफ़ महसूस हुई। मैं डॉक्टर जीवाराम के पास ले गया, वही जो हमारे बाज़ार में है। उन्होंने गले में आयोडीन ग्लिसरीन पेंट कर दी और फीवर मिक्सचर बना दिया। 2 खुराकें दी। इसकी हालत तो पहले से भी ख़राब हो गई। शाम को यह कुछ अचेत सा हो गया। मैं भागा भागा आपके पास गया, पर आप मिले नहीं। तब रात को भाशी को भेजा, फिर भी आप ना मिले, और फिर यह झड़ी लग गई। ओले, आंधी और झक्कड़ जैसे प्रलय के बंधन ढीले हो गए हों। अर्थात रोशन के पुत्र की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। डॉक्टर कहते हैं मैंने इंजेक्शन दे दिया है। भाशी ने जो लक्षण बताए थे उन्हें सुनकर मैं बचाव के तौर पर इंजेक्शन का सामान ले आया था और मेरा ख्याल ठीक निकला। भाशी को मेरे साथ भेज दो, मैं इसे नुस्खा लिख देता हूँ। यही बाज़ार से दवाई बनवा लेना, मेरी जगह तो दूर है। 15-15 मिनट के बाद गले में दवाई की 2-4 बूंदें और 1 घंटे में मुझे सूचित करना। यदि 1 घंटे तक यह ठीक रहा तो मैं एक इंजेक्शन और दे जाऊंगा। कोई दूसरा इलाज भी तो नहीं। फिर रोशन ने कहा डॉक्टर साहब। फिर डॉक्टर ने कहा घबराने से काम न चलेगा, सावधानी से उसकी देखभाल करो शायद। फिर रोशन ने कहा मैं अपनी ओर से कोई कसर ना उठा रखूँगा। डॉक्टर सुरेंद्र देखो, तुम मेरे पास रहना, जाना नहीं। यह घर इस बच्चे के लिए वीरान है। ये लोग इसका जीवन नहीं चाहते, बड़ा रिश्ता पाने के लिए रास्ते में इसे रोड़ा समझते हैं, इसकी मौत चाहते हैं। सुरेंद्र ने कहा क्या कहते हो रोशन। फिर डॉक्टर ने कहा रोशन लाल। रोशन ने कहा आप नहीं जानते डॉक्टर साहब, ये सब लोग पत्थर दिल हैं, आपको मालूम नहीं। इधर मैं अपनी पत्नी का दाह कर्म करके लौटा था, उधर से दूसरी जगह शादी के लिए शगुन लेने की सोच रहे थे। सुरेंद्र ने कहा यह तो दुनिया की रीत है भाई। फिर रोशन ने कहा दुनिया की रीत इतनी निष्ठुर, इतनी निर्मम, इतनी क्रूर, नहीं जानती कि जो मर जाती है वह भी किसी की लड़की होती है। फिर आप जा रहे हैं डॉक्टर साहब। भाशी जल्दी आना बस, जैसे यही खड़े हो। डॉक्टर और भाशी चले जाते हैं। फिर रोशन कहता है सुरेंद्र क्या होने को है, क्या अरुण भी मुझे सरला की तरह दगा दे जाएगा। मैं तो उसे देखकर सरला का दुख भूल चुका था, लेकिन अब। फिर सुरेंद्र ने कहा पागल ना बनो, चलो उसके घर में क्या कमी है, वह चाहे तो मुर्दों में जान आ जाए। मरणासन उठ खड़े हो। रोशन ने भर्राए गले से कहा मुझे उस पर कोई विश्वास नहीं रहा, उसका कोई भरोसा नहीं। निर्मम और क्रूर, उसका काम सताए हुए को और सताना है, जले हुए को और जलाना है। फिर सुरेंद्र ने कहा दीवाने ना बनो, चलो उसके सिरहाने चलकर बैठो, मैं देखता हूँ। अर्थात रोशन की पत्नी का भी देहांत हो गया है और उसी के साथ साथ अब उसका पुत्र अरुण भी बहुत ज़्यादा बीमार है। लेकिन उसके घर वाले बहुत ही लालची प्रवृत्ति के हैं और वे चाहते हैं कि रोशन एक अमीर लड़की से शादी कर ले, परंतु रोशन ऐसा नहीं करना चाहता। इसके आगे की एकांकी को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।